एवं 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर हम सभी को सुंदर 7 दिवसीय ऑनलाइन कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ और बधाई के पात्र हैं कथा के मुख्य यजमान सो सुलभा सो काम दत्तात्रेय जी नारखेड़े, सो ज्योति राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल, सो पल्लभी हितेश जी नारखेड़े, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से, जिन्होंने मुख्य यजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ में करा अपितु जन समुदाय विश्व कल्याण हेतु ये सुंदर कथा का आयोजन रखकर सभी भक्तों को कृतार्थ में करा, आनंद में करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार का स्वागत करें। देखिए, जब तक जीव पर बाबा भोलेनाथ की कृपा न हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता और हम सभी बाबा भोलेनाथ के पावन चरणों के दास हैं। उनके चरणों में बैठकर ही अपना जीवन यापन करें और बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर हम सभी को सुंदर 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, जब हम बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, बाबा का जल अभिषेक करते हैं, बाबा से अपने मन की बात, हृदय की बात जब हम कहते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं उन सभी कष्टों का निवारणार्थम भी बाबा भोलेनाथ कर देते हैं। और हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बाबा भोलेनाथ से जुड़ने का, बाबा भोलेनाथ के मंदिर तक जाने का बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम जब पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, शिवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही बाबा भोलेनाथ की भी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है और हम सभी को यह सुंदर सौभाग्य प्राप्त होते हैं कि पितरों के पावन दिनों में, पितृपक्ष में हम सभी को सुंदर 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा कृष्णेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर सुंदर कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी भक्ति, हमारा विश्वास जो बाबा भोलेनाथ के प्रति प्रबल होता है, जो बाबा भोलेनाथ के प्रति प्राणी रहता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे मन लागो रे लागो रे, 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 मन लागो रे लागो रे माझे गुरु भजनी, मन लागो रे लागो रे माझे गुरु भजनी। गुरु दत्ताच्या चरणी दत्तनामाच्या कीर्तनी, गुरु दत्ताच्या चरणी दत्तनामाच्या कीर्तनी, गुरु भक्तीच्या पूजनी, मन लागो रे माझे गुरु भजनी, मन लागो रे माझे गुरु भजनी। गुरु माझे करते दिगंबरी, गुरु माझे करते दिगंबर हो, गुरु माझे करते दिगंबरी। कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा कृष्णेश्वर नाथ जी के इस पवित्र दर्शन का भाव, यहाँ जो दर्शन करने के लिए गर्भगृह में जाता है वो अपने तन के वस्त्र को उतार कर जाता है। क्यों? क्योंकि मन का वस्त्र धारण करें शिव को पाने के लिए। अर्थात एक आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तो उसके बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। जब एक आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए जाती है, ये श्वास, ये शरीर, ये आत्मा जब शिव के करीब में जाती है तो कोई बीच में कोई वस्त्र, कोई पर्दा ना हो। उस भाव से इस हृदय को अपने पिता से मिलाने के लिए पुरुष जब भीतर प्रवेश करते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए तो अपने ऊपर के वस्त्र को त्याग देते हैं और परमात्मा से मिलन करते हैं। एक नारी का शुद्ध भाव, एक स्त्री का आनंद भाव भगवान शंकर से जब मिलने के लिए जाता है तो एक बेटी के भाव से जाता है। इसलिए कृष्णेश्वर बाबा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जब पूरे ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो जाते हैं और जीव यहाँ का दर्शन कर कर अपने घर की ओर जाता है तो धान्य, वैभव, संपदा और वंश से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे पवित्र कृष्णेश्वर बाबा के आज दर्शन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यां। हर हर महा Gora Shiva,
बोला शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, विष्णेश्वर महादेव की, कुबरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से, करुणा से विष्णेश्वर महादेव की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ ऑनलाइन शिव महापुराण की पवित्र कथा आयोजित करी जा रही है और भगवान शिव, भगवान शंकर, करुणा सागर, दया सागर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं ये सभी शिव भक्त जो कृष्णेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा से इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं। कथा ऑनलाइन आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से अपने अपने घरों में रहकर ये पवित्र कथा पितृपक्ष में आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कृष्णेश्वर महादेव जी की कृपा हुई, कुबरेश्वर बाबा की भूमि से चलकर ये शिव महापुराण की कथा 12वें ज्योतिर्लिंग में पहुंची। कथा के मुख्य यजमान तो स्वयं कृष्णेश्वर बाबा ही हैं और उन्हीं की कृपा से सुलभा सोपान दत्तात्रेय जी नारखेड़े परिवार मुख्य यजमान कथा के बने और कृष्णेश्वर बाबा की ही कृपा से ज्योति श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल जी कथा के मुख्य यजमान बने। पल्लवी हितेश जी नारखेड़े कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण किया। छोटी बहू श्री गौरव जी नारखेड़े कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण किया और आप सभी जो अपने अपने घरों में कथा को सुन रहे हो, कथा को श्रवण कर रहे हो, जितनी देर आप भगवान शिव की कथा में अपने मन को लगाते हो, चित्त को लगाते हो, हृदय को लगाते हो, इतनी देर भगवान नारायण, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, 33 कोटि देवता पितृलोक में आपके पूर्वजों के कंधे पर हाथ रखकर कथा को श्रवण करते। केवल कथा वो नहीं है कि तुमने सुनी, इस कान से निकाल दी, इस कान से, और बाकी का वो क्रम जो धारण करा वो छोड़ दिया।
कथा का सबसे बड़ा क्रम ये है कि इन पूरी 7 दिन की कथा में से, भगवान की विरल कथा में से कुछ ऐसा ग्रहण कर लो जो आपकी जिंदगी को सार्थक बना दे। आज जलगांव कथा के यजमान परिवार भी यहाँ पर विराजमान है। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनके यहाँ 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक शिव महापुराण की दिव्य और भव्य कथा जलगांव में होने जा रही है। कथा केवल सुन लिया, बहुत सारे महाराज आते हैं, कथा कहते हैं और चले जाते हैं। कथा आपने सुन ली, आप भी अपने घर चले जाते हो, वो कथा नहीं है। उसको हम कथा नहीं कह सकते। कथा का सबसे बड़ा सार तत्व वो है कि आपने 7 दिन में से थोड़ा सा अंश मात्र भी अगर अपनी ज़िंदगी में उतार लिया कि मैंने शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिया, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, या शिव मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दिया, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लो कि कथा ने आपके ऊपर असर करा और आप शंकर जी के पास पहुँचे। अब शिव जी ने आपका हाथ पकड़ लिया, अब आप कहीं भटकोगे नहीं और ज़िंदगी आपकी सहज सरल शिव की कृपा से मंजिल तक जरूर पहुँच जाएगी। ये कथा होगी। वक्ता, पहले भी हमने कथा में कहा कि एक वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठे तो जितने भक्त उसके कथा सुनने के लिए बैठे हैं उनका वक्त बदल दे तो समझ लो कि वक्ता है। और वक्त ही नहीं बदल पाए तो फिर वक्ता का मतलब ही क्या हुआ। आप अपना स्वभाव, अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन थोड़ा सा बदलेंगे, थोड़ा शिव की ओर लेकर जाएंगे तो वक्ता को भी अच्छा लगेगा। एक बार पितृलोक में से पितरों के देवता आर्यमा स्वामी सभी जगह गए और पितरों के जो देवता हैं आर्यमा, वो हर जगह पर भ्रमण करने के लिए ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्माणी ने उनका आदर किया, ब्रह्मा जी ने भी उनका सम्मान किया। वैकुंठ गए तो भगवान नारायण ने उनका सम्मान करा, माँ लक्ष्मी ने उनका आदर करा। इंद्र लोग गए तो इंद्र जी ने उनका सम्मान करा, आदर करा, इंद्राणी ने सम्मान दिया। खूब पकवान बनाए, उनको खिलाए। अब जब पितरों को हम इतने सारे पकवान बनाते हैं, भोजन बनाकर खिलाते हैं, तो पितरों के स्वामी को, आर्यमा स्वामी को भी वही खिलाया। भगवान विष्णु के यहाँ भी लक्ष्मी जी ने बहुत मोतीचूर के लड्डू बनवाए और वो भी आर्यमा स्वामी को खूब खिलाए। ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्माणी जी ने भी आर्यमा स्वामी के लिए खूब व्यवस्था करी, खूब सम्मान दिया। देवताओं ने खूब उनको, जिन जिन के यहाँ पर पितरों के देव, पितरों के स्वामी आर्यमा जी जहाँ जहाँ गए वहाँ सब ने सम्मान किया, सब आदर करे, खूब खिलाया। आर्यमा स्वामी चकाचक खूब पाए, पितरों के देवता है। अब पितृलोक से आज आर्यमा स्वामी ने विचार करा कि अभी तक मैं सब दूर होकर आया हूँ, केवल देवाधिदेव महादेव के यहाँ नहीं पहुँचा, शिव जी के यहाँ जाना चाहिए। और पितरों के स्वामी आर्यमा भ्रमण करते 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 कैलाश पर्वत पर पहुँच गए। कैलाश पर जैसे ही आर्यमा स्वामी पहुंचे तो भगवान श्री गणेश जी से उनका मिलना हुआ। गणेश जी खेल रहे थे,
अपने आनंद में बैठे हुए थे। अब आर्यमा स्वामी ने गणेश जी से पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं? भगवान श्री गणेश जी महाराज ने समझाते हुए कहा कि वो तो माँ जगत जननी मेरी माता के साथ में, पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर गए और कहीं ना कहीं सत्संग में लगे होंगे। क्योंकि आज का जो समय है, लोग सीखना नहीं चाहते। आज के समय में लोग सिखाना चाहते हैं। इसको और थोड़ा समय, हम क्या मांग रहे हैं? समय। जब व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, भगवान से पैसा नहीं मांगते हैं, अटैची नहीं मांगते, माल नहीं मांगते, प्रॉपर्टी नहीं मांगते। हम उस समय मांगते हैं समय। भगवान इसको, छोटे बच्चे हैं इसके, प्रभु 2-4 साल और निकल जाए, समय दे दो। भगवान भी कहेगा तूने अगर शिव पुराण में समय दिया है तो वो सारा समय मैं तुझे भी दूंगा, क्यों चिंता कर। तूने अगर मेरे मंदिर में समय दिया है, तूने मुझे समय दिया है, तो मैं तुझे दूंगा। एक नवीन नाम का एक लड़का था, ब्राह्मण पंडित कर्म करता था। नवीन बहुत पुराना है, हमारे पास में रहा। फिर बाद में उसने अपने गांव चले गया और वहाँ उसने अपना कार्य चालू कर दिया, पंडित कर्म आदि, पूजन आदि का। और ऐसा ही एक पुत्र और हमारे साथ में रहा, जबलपुर के सचिन। तो वो बालक बोला कि गुरुजी मुझे एक बीमारी हो गई है और बहुत दुखी हूं मैं, बहुत दुखी। हमने कहा क्यों टेंशन लेता है, क्या हुआ? डॉक्टर ने कह दिया कि मैं केवल 2-3 महीने का हूँ। मैंने कहा डॉक्टर बोला है ना, शिव तो नहीं बोला ना। तो हमारे साथ में इतने साल रहा, तूने सेवा करी, बिना विचारे बिना सोचे, तो क्यों चिंता करता है? क्यों सोचना? तूने उस पर भरोसा करा, उसकी सेवा करी है ना तूने। बीमारी आ भी गई ना, टेंशन मत ले, तूने उसकी सेवा करी है। डॉक्टर ने तुझे 2 महीने दिए हैं, पर तू हमारे साथ सेवा में कम से कम 4 साल रहा है, तो तेरे 4 साल तो बाबा कैसे भी बढ़ा कर ही रहेंगे। तू क्यों चिंता करता? अब ये 4 तो उसके थे, उसकी तरफ से जो तूने सेवा करी, और 4 गुरु की तरफ से, और 4 तेरी माता की तरफ से, और 4 तेरे पिता की तरफ से। और आज उस बच्चे को कई साल निकल गए और वो बेटा आज भी बड़ा स्वस्थ है और आनंद के साथ में सेवा। एक ऑपरेशन हुआ उसका, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन नहीं हुआ, पर बाबा की कृपा से स्वस्थ हो गए। आपने कृष्णेश्वर बाबा को कितना समय दिया, आपने राम जी को कितना समय दिया, आपने शिव जी को कितना समय दिया, आपने भगवान को कितना समय दिया, वो समय पूरा काउंट होता है। आपने परमात्मा को दिया है तो परमात्मा भी आपकी दुख की घड़ी में, अंत घड़ी में, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तो ये अंत बिंदु, आप क्या सोचे, क्या विचार करें?